ये यहाँ पे जो एनर्जी बनी वो केमियोस्मोसिस। अब केमियोस्मोसिस क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ये जो जितना भी जी स्कीम हो रही थी वो असल में इस थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द हो रही थी, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। और वो इस तरह के सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन थे जो अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसिस के पास जाएगा। अब होगा क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने एक और डायग्राम देखनी है, लास्ट वाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वही प्रोटीन्स तमाम जो है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ये वही फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, प्लास्टोक्यूनिन, ये सारी की सारी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और फाइनली NADPH हमारे पास बन गया है। और अब हमने ये देखना है कि NATP कहाँ कैसे बनती है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट डल रही है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ को मूव कर रहे हैं इन प्रोटीन्स के पास डाउन द ग्रेडियंट, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर पंप कर दिया गया है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है बाहर से यानी स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन में एंटर करवा दिया जाता है। ये जो है स्ट्रोमा है, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्ट्रोमा प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरे का पूरा है ये थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन का ल्यूमन प्रेजेंट है, यानी उसके अंदर जो खाली स्पेस थी ये पूरे का पूरा ग्रहण है। जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी को यूज़ करके एक हाइड्रोजन आयन अंदर पंप कर दिया जाता है। इस तरह से जो हाइड्रोजन आयन है वो अंदर पंप होते हैं और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रोमा की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जमा हो जाते हैं और ये उसके बाद गुजरते हैं इस ATP सिंथेज के पास। ये जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं ये है ATP सिंथेज, एक एंजाइम है जो ATP सिंथेसिस करेगा। और जैसे ही इसके अंदर से एक हाइड्रोजन गुजरता है, ये क्या करता है, ऑलरेडी स्टोमा में प्रेजेंट ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के उससे एनर्जी रिच जो है वो एक ATP सिंथेसिस कर देता है। ये ATP वही है जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली ATP और ये वाली जो ATP है वो सेम है। अब यहाँ पे केमियोस्मोसिस हो रही थी, उसका प्रोसेस जी स्कीम में नहीं मेंशन, उसका प्रोसेस मेंशन है यहाँ पे केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस असल में क्या है कि किसी भी मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द किसी भी केमिकल का ग्रेडियंट बिल्ड करना यानी हाई कंसंट्रेशन बिल्ड कर लेना और उसके बाद ऑस्मोसिस होना अक्रॉस द मेम्ब्रेन केमिकल्स की। तो ये हाइड्रोजन केमिकल्स हैं हमारे पास, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस हो रही है, जिसके नतीजे में जो ATP है वो सिंथेसाइज की जा रही है। तो इस तरह से जो वाटर के स्प्लिट करने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए थे, उनकी एनर्जी से अल्टीमेटली एक NADPH बना लिया और एक ATP बना लिया। अब यही ATP जो है वो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन फिक्सेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। वो कैसे करेगा वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।